तो जी हाँ मित्रों, देखिए इसी घर में महात्मा गांधी रहते थे और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महात्मा गांधी चंपारण के किसानों के साथ मिलकर के शुरू किए थे। तब जाकर के 1947 ईस्वी में भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। देखिए महात्मा गांधी जिस घर में रहते थे, इस घर को कितना संजो करके और कितना संयमित के साथ रखा गया है। ऊपर जो है शेड का निर्माण किया गया है, ऊपर छत का निर्माण किया गया है और नीचे इस घर को सुरक्षित बरकरार रखा गया है ताकि बापू से जुड़ी जो यादें हैं ये जीवित रह सके। मित्रों, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल है और वास्तव में ऐतिहासिक स्थल है ही मित्रों, क्योंकि बापू से जुड़ी हुई यह जगह है तो जाहिर सी बात है कि यह ऐतिहासिक स्थल है। महात्मा गांधी इसी घर में रहते थे। मित्रों, आइए हम अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर की चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो चलिए मित्रों, अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। मित्रों देखिए, महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए नीचे नील का पौधा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, ये नील का पौधा है, यानी कि उस समय में जो चंपारण के किसान हुआ करते थे, लोग किस तरीके से नील की खेती करते थे। अंग्रेज लोग बाध्य करते थे, अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती चंपारण के किसानों से कराते थे। और चंपारण की अगर खेती और नील की खेती अगर चंपारण में नहीं होता तो शायद भारतवर्ष आज़ाद नहीं होता, क्योंकि इसी नील की खेती के खिलाफ और उस समय जो तिनकठिया कानून था उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण के लोगों के सहयोग से। और तब जाकर के जब चंपारण के लोगों ने हुंकार भरी तो भारतवर्ष आज़ाद हुआ। और देखिए ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्र है। गांधी जी अपने राइटिंग में जो पत्र लिखे हैं इसको भी संजो करके अंदर शीशा में पैक करके रखा गया है। मित्रों देख सकते हैं, गांधी जी द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र। और गांधी जी यहीं से जो पत्र लिखे थे उन पत्रों को अभी भी संजो करके रखा गया है। मित्रों देखिए, इधर नील की कटाई कैसे होती थी, नील की कटाई को भी दर्शाया गया है। मित्रों, और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक चीज है। और एक बार आप लोग आइए और आकर के यहाँ देखिए कि क्या क्या चीज महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। मित्रों चलिए हम बैक कैमरा से और कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों पहले कुछ चीजों को देखिए। टिकिया बनने के पूर्व तैयार नील का गड्ढा गोल, यानी कि टिकिया बनने के बाद जो नील का गड्ढा होता है वो कैसे बनाया जाता था, इसको भी दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। मित्रों, मशीन द्वारा नील की कटाई, और उस समय में नील की कटाई मशीन के द्वारा कैसे किया जाता था उन तस्वीरों को भी यहाँ बना करके रखा गया है। मित्रों शीशा के अंदर पैक करके रखा गया है। मित्रों, और इधर सामने देखिए अंग्रेजों का कोठी हुआ करता था चंपारण में, जैसा कि पिपरा कोठी, हल्दिया कोठी, इस तरह के बहुत सारे कोठी हुआ करते थे अंग्रेजों के। देखिए हम अंग्रेजों का कौन कौन सा कोठी चंपारण में हुआ करता था उन कोठियों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों तो चलिए मित्रों, हम शुरुआत करेंगे हरदिया कोठी के ये कमरे का जो फर्श है उससे, क्योंकि हरदिया कोठी भी एक था जो अंग्रेजों का कोठी हुआ करता था, जिसमें अंग्रेजों के सिपाही यानी कि अंग्रेज लोग रहा करते थे। नील की खेती, पुराने चित्र, उस समय नील की खेती किसान लोग कैसे करते थे उन चित्रों को भी दर्शाया गया है। उसके बाद जस्ट बगल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शनिचरी कोठी, यानी कि चंपारण में उस वक्त शनिचरी कोठी भी हुआ करता था। इधर भी शनिचरी कोठी का ही आप लोगों का इधर भी शनिचरी कोठी का ही आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा होगा चित्र। इधर देखिए कड़िया कोठी का भग्नावशेष, कड़िया कोठी भी हुआ करता था उस समय, पिपरा कोठी बता रहा है। और शनिचरी कोठी तो आप लोग उधर देख चुके हैं। पिपरा कोठी का दूसरा मकान देखिए, पिपरा कोठी का दूसरा मकान दर्शाया गया है। ये सब कोठी अंग्रेजों का कोठी हुआ करता था उस समय। अंग्रेज लोग जो थे इन्हीं कोठियों में रहते थे और हुकूमत चलाने का कार्य करते थे। बेतिया राज का मुख्यालय उस समय बेतिया राज भी था, तो बेतिया राज का मुख्यालय भी आप लोग देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से। इधर लाल सरैया नील फैक्ट्री की चारदीवारी का अंश, लाल सरैया में नील की फैक्ट्री थी जिसकी चारदीवारी को दर्शाया गया है। शनिचरी कोठी के पीछा का हिस्सा, ये शनिचरी कोठी के पीछा का हिस्सा है। तो पिपरा कोठी को भी दिखा रहा है, पुराना झाड़। उसके बाद नील व्यापार का चिन्ह,
देखिए मित्रों, देख सकते हैं नील व्यापार का चिन्ह दर्शाया है चित्रों के माध्यम से। तो इधर लाल सरैया कोठी का बाहरी हिस्सा दर्शाया गया है मित्रों, इधर हरदिया कोठी को दिखाया गया है। तो मित्रों ये सब अंग्रेज लोगों का ये सब कोठी हुआ करता था, जिसमें अंग्रेज के सिपाही रहते थे, यानी कि अंग्रेज लोग रहते थे और भारतीय किसानों पर और खास करके चंपारण के किसानों पर अत्याचार करते थे और नील की खेती करने पर मजबूर करते थे चंपारण के किसानों को। उस समय 3 कठिया कानून लागू था। ये सब महात्मा गांधी से जुड़ी हुई स्थल है और महात्मा गांधी और अंग्रेजों से जुड़ी हुई चीज़ों को हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। नील फैक्ट्री का चित्र देखिए, चूँकि नील का फैक्ट्री भी था तो नील फैक्ट्री का चित्र यहाँ दिखा रहा है। और पानी से भरे हौज में नील को सड़ने के लिए रखा जाता था, उसको भी दिखा रहा है। नील फैक्ट्री का तैल चित्र देखिए, नील फैक्ट्री का तैल चित्र, यानी कि उस समय 1917 के समय में किस तरीके से अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था और किस तरीके से अंग्रेज लोग भारतीय किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे, उन सभी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। और देखिए महात्मा गांधी से जुड़ी हुई एक ये उस समय का जात है, जिसको अभी भी संजो करके रखा गया है। और कहा जाता है कि इसी जात पर उस समय जो था ये दाल ओल और गेहूँ पीसने का काम जो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी थी वो करते थे। तो ये जात है जिस पर दाल गेहूँ ये सब पीसा जाता था मित्रों। और आइए हम और भी चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बगल वाले रूम में देखिए एक टेबल रखा गया है शीशा में पैक करके, पूज्य बापू के व्यवहार की टेबल, यानी कि उस समय गांधी जी इसी टेबल को अपने यूज में लाते थे। और देखिए इस टेबल को किस तरीके से शीशे में पैक कर करके संजो करके रखा गया है मित्रों, देख सकते हैं। पूज्य बापू के पाठशाला की घंटी देखिए, उस समय चूंकि इसी भितियारवा आश्रम में बुनियादी विद्यालय का और उसमें जिस घंटी का उपयोग किया जाता था, जिस घंटी का प्रयोग किया जाता था, उस घंटी को भी संभाल करके इस शीशे के अंदर पैक करके रखा गया है मित्रों। और आजकल आप लोग देखते होंगे कई सारे प्राइवेट स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में टिफिन के समय में या छुट्टी के समय में बेल बजता है, घंटी बजता है। तो ये घंटी बजने की जो परंपरा है मित्रों, शायद हो सकता है कि महात्मा गांधी के समय से ही आ रही होगी। इसलिए कई सारे शिक्षण संस्थानों में बेल यानी कि घंटी लटकाया जाता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तस्वीर है, उनसे जुड़ी हुई यादों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे मित्रों। और देखिए यह गांधी आश्रम भितियारवा का गांधी आश्रम कितना सुंदर है, ऐतिहासिक स्थल है। और एक बार आप लोग आइए और चंपारण को जानने का प्रयास कीजिए, देश के इतिहास को जानने का प्रयास कीजिए, किस तरीके से भारतवर्ष अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था हमारे महापुरुषों को। तो देखिए चूँकि ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल को संजो करके रखा गया है संयमित के साथ। और देखिए बापू के 3 बंदर, इस कहानी को भी आप लोग सुने होंगे या अक्सर लोग चर्चा करते हैं बापू के 3 बंदरों का। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रयोग किया गया यह शब्द है और कहा जाता है कि यह उन्हीं की वाक्य है कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। महात्मा गांधी के 3 बंदर, इस तरह की कहानी आप लोग सुनते होंगे मित्रों। तो कहीं ना कहीं चंपारण का यह ऐतिहासिक स्थल बापू से जुड़ी हुई यादगारें यहाँ आने के बाद आपको भारत का इतिहास बुक में तो आप लोग पढ़ते होंगे, किताबों में आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ आइएगा तो इस चीज़ को देखिएगा, इतिहास को जो आप लोग पन्नों में देखते हैं, शब्दों में जिसकी व्याख्या आप लोग देखते हैं, उन चीज़ों को यहाँ आकर के स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं मित्रों। देखिए
ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ गांधी स्मारक संग्रहालय भितियारवा कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद ही बेहतरीन नज़ारा चंपारण का भितियारवा आश्रम आप लोगों को हम दिखा रहे हैं मित्रों।